हेलो दोस्तों, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसका टाइम माना जाता है 5000 टू 1500 BCE। ठीक है, 5000 टू 1500 BCE। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइड इन टू पार्ट। द लार्ज सिटी ऑफ, द लार्ज सिटी कौन कौन से, दो महानगरों में उसको बांटा गया था। पहला महानगर था मोहनजोदारो, ठीक है। सेकंड हड़प्पा। इसको क्या है, ये इसके दो महानगर थे। ठीक है, केंद्र इसके पांच माने जाते, पांच केंद्र थे। ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, ठीक है, और चोलिस्तान, और क्या है, राखीगढ़ी। ठीक है, ये पांच क्या थे, इसके केंद्र थे। ठीक है, इसके जो मेन थे ये दो थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ओके, ठीक है, ये क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये है कहाँ, ये है अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या पड़ते हैं, पश्चिमी, मतलब पश्चिमी दिशा में पड़ते हैं, वो भारत के उत्तर दिशा में पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये सभ्यता क्या बनी, त्रिभुज आकार शेप में मतलब बनी हुई है। इसको जब सर्च किया गया तो ये क्या थी कि त्रिभुज आकार शेप में बनी हुई है। ओके, ये है क्या, सिंधु नदी के, मतलब वो पूरी घाटी को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी, क्योंकि वहां से क्या है कि सिंधु घाटी सिंधु नदी होकर गुजरती है। ठीक है, सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, उस नदी के कारण क्या है कि कभी कभी इसमें बाढ़ आ जाती थी। तो क्या है कि ये इतनी प्राचीन और पहली सभ्यता मानी जाती है कि ये तब से उस समय में 7 बार से, मतलब रिसर्च की गई थी, 7 बार से ज़्यादा अधिक बार ये पानी में डूब चुका था, यानी कि बाढ़ आ चुकी थी उसमें। ठीक है, और क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक, मैं बात करूंगा कि उसके जो महानगर थे, दो महानगर मैंने बताया। ठीक है, लार्ज सिटीज, एक तो था मोहनजोदारो और दूसरा हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदारो को क्या है कि मुर्दों का टीला भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि शवों को दफनाया जाता था, इसलिए उसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता था। ये एशिया का सबसे पुराना क्या है कि सिटी माना जाता है, पुराना यानी सबसे पहला नगर जो बसाया गया था। ठीक है, ये कहाँ है, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में, जो पाकिस्तान का लरकाना जिला है, ये मोहनजोदारो वहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये नगर बसाया किस, मतलब उसका जो टाइम था वो था 2600 BC, 2600 BC के आसपास क्या है कि वो सभ्यता क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और इस सभ्यता का खोज किसने किया था, इस सभ्यता का खोज किया था राखालदास बैनर्जी ने 1922 में, यानी कि 1922 में। ओके, ठीक है, सेकेंड है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा क्या है कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उसकी खोज किसने की थी, उसने कनिंगम ने की थी। ओके, कनिंगम ने की थी 1878 में, 1878। ठीक है, ये भी क्या पड़ता है, ये पाकिस्तान के गुमरी जिले में पड़ता है। दोनों क्या है कि पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। ठीक है, और हड़प्पा की जो खुदाई करवाई थी वो दयाराम सहानी ने 1921 में करवाई। ठीक, इसकी जो खुदाई 1921 में करवाई है, और सर्च करने पर पता लगा था कि इसका जो पुराना एक और नाम था, इसका पुराना नाम था हरियुगिया। हड़प्पा का पुराना नाम था हरियुगिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको अलग अलग तरह के और नामों से क्या है कि उसको पुकारा जाता है, जैसे कि टेराकोटा सिविलाइजेशन। ठीक है, पकी हुई मिट्टी की सभ्यता, उसको इसलिए बहुत कहा जाता था क्योंकि उस समय वो मिट्टी को पका के बर्तन और घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का मतलब क्या करने लगे थे, यूज करने लगे थे। ठीक है, और सेकेंड है हमारा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। से दूसरा नाम था हमारा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि उसमें क्या है कि धातु के भी मतलब यूज होने लगे, यानी कि धातु के बर्तन वगैरह या औजार वगैरह बनने लगे थे। ठीक है, तांबा हुआ या कांसा हुआ, इस तरह का मतलब धातु था उस समय। ठीक है, फिर है कि उस टाइम की जो आर्ट के नजर से देखेंगे तो फेमस स्कल्पचर वहाँ से मिले हैं। पेंटिंग्स तो नहीं मिली है, लेकिन क्या है कि स्कल्पचर मिले हैं। ओके, जैसे कि कुछ फेमस स्कल्पचर में बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है डांसिंग गर्ल। ठीक है, सेकेंड मदर गोडेश। ठीक है, और थर्ड है हमारा क्रिस्टीन। ओके, फोर्थ है हमारा पशुपति। अब क्या है कि ये सारे स्ट्रक्चर की मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, और समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, ये डांसिंग का स्कल्पचर है जो ब्रोंज स्कल्पचर है। ठीक है, और ये वैक्स टेक्निक में बनाया गया है जो मोहनजोदारो से मिला है। ओके, और ये जो है पशुपति शिव की मूर्ति है। ठीक है, जो कार्विंग करके बनाया गया, चारों तरफ इसके एनिमल्स बनाए गए हैं, और वहाँ की लिपि, ये लैंग्वेज है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये मातृ देवी की मूर्ति जो टेराकोटा मिट्टी की बना के इसको पकाया गया है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे के फिगर मतलब बनाए गए हैं। ठीक है, और ये वहाँ के किंग है, प्रीस्ट किंग, जो जिनको पत्थर को कटिंग करके उस पर उसको बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए उस पर डिज़ाइन किया गया छोटा